टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो यहाँ पे वोरी एनर्जी आज हमको लगभग 10% के आसपास टूटते हुए दिखा। साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रीमियम एनर्जी, जो कि आज लगभग यहाँ पे 12% से ऊपर टूट चुका है। इसके साथ ही चाहे वो केपीआई ग्रीन हो 5% के लोअर सर्किट में, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन हो जो कि यहाँ पे लगभग 4% टूटा है। सुजलोन एनर्जी वो भी लगभग यहाँ पे आपको 4% के आसपास टूटा है। वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको लगभग 3% के आसपास टूटा है। सो इस अचानक से जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है या फिर जो एनर्जी सेक्टर है उनमें अचानक से इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो डेफिनेटली पूरा देखिएगा। अगर आपको भी डाउट्स हैं इन स्टॉक के गिरने के पीछे या फिर आपने ऑलरेडी इनमें निवेश करके रखा है या फिर आप निवेश करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा जो है रिसर्च के साथ बनाया है, तो जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के दिन यहाँ पे वोरी एनर्जी क्यों टूटा। सबसे पहला मेन रीजन है कि ना कि वोरी एनर्जी बल्कि यहाँ पे जो भी अच्छे खासे अव्वल दर्जे की कंपनियां थी, जैसे कि प्रीमियम एनर्जी हो गया, वोरी एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल हो गया, वोरी रिन्यूएबल हो गया, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन हो गया या फिर सुजलोन हो गया। तो यहाँ पे एक आपको पता है कि आज है लगभग यहाँ पे 22 जनवरी, ठीक है। आपको पता है कि जो यहाँ पे ट्रम्प साहब हैं वो यहाँ पे 20 जनवरी को शपथ ग्रहण कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे अमेरिका की जो गद्दी में है वो बैठ चुके हैं और बैठते ही बहुत ही बड़े बड़े बयान उन्होंने दिया है। और यहाँ पे उसी वजह से आज काफ़ी तगड़ी गिरावट है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे चाहे वो वोरी एनर्जी हो या फिर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स हों, चाहे मान लीजिए वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी हो या फिर जो भी सोलर से रिलेटेड स्टॉक हैं, सब में आज कम से कम यहाँ पे किसी में 4% किसी में 8% गिरावट है। अब यहाँ पे ये गिरावट के पीछे का सिंपल रीजन यहाँ पे बताया जाता है कि द अप्लीकेबल पॉलिसी चेंजेस अंडर द ट्रम्प मतलब यहाँ पे जो ट्रम्प के अंदर एडमिनिस्ट्री में जो इनकी पॉलिसी ने चेंज हुए हैं उनकी वजह से यहाँ पे टैरिफ बढ़ाने की जो बात की गई थी वो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। क्योंकि जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी में बताया कि वो अब टैरिफ बढ़ाएंगे और डेफिनेटली यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक हैं वो अमेरिका में भी बहुत सारा व्यापार करते हैं, चाहे वो वोरी एनर्जी हो चाहे वो वोरी रिन्यूएबल हो या फिर जो अदर भी स्टॉक हैं जिनका ज़्यादातर यहाँ पे अमेरिका से लेन देन हो रहा है, उन पे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे जो है टैरिफ बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ यहाँ पे 100 रुपये की बिक रही है वो यहाँ पे अमेरिका में अब आपको 200 रुपये की बिकेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग कम खरीदेंगे तो यहाँ पे जो है इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए रीजन क्या है, आपको लगता होगा कि कितना ही कम खरीदेंगे। एक्चुअल में भारत जो है यूएसए से $16 बिलियन का जो है बेचता है माल भारत यूएसए को। अब $16 बिलियन का माल बेचता है। समझ लीजिए अगर वो माल ना बिके तो कितना बड़ा इकोनॉमिक क्रैश आ सकता है भारत में। और वही हमको आज के दिन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि बड़े बड़े जो एनर्जी स्टॉक थे, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक थे, सोलर रिलेटेड ईपीसी सेक्टर वाले स्टॉक थे, सभी में हमको आज की डेट पर अच्छी खासी बैक टू बैक गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो टैरिफ से कब से अप्लाई होंगे और क्या खाली रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में अप्लाई होंगे या फिर अदर सेक्टर में भी अप्लाई होंगे, वो तो अभी बात यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है। लेकिन अगर उन्होंने टैरिफ के बारे में चर्चा की है तो सिर्फ किसी एक चीज़ पर तो टैरिफ नहीं लगाएंगे, वो मल्टीपल चीज़ों पर टैरिफ लगाएंगे। हाँ, किसी में कम लगाएंगे तो किसी में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लगाएंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि द ब्रॉडर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आल्सो फेसेड सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस। अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर फॉल्स लगभग 3.5%, लगभग 1000 के नीचे आ गया है। प्रीमियम एनर्जी लगभग 6% के आसपास फॉल हुआ है जो कि 1100 के आसपास गया है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो कि लगभग 2% 3%, अभी आपने देखा 4% के आसपास फॉल हुआ है। सुजलोन एनर्जी 4% प्लस फॉल हुआ है। सो यहाँ पे जो फॉल बैक टू बैक हो रहा है वो डेफिनेटली अभी तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक यहाँ पे जो ट्रम्प साहब है वो क्लियर नहीं बता देते हैं कि हम यहाँ पे टैरिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो कब लगाएंगे और किस सेक्टर पर कितना लगाएंगे। तब तक यहाँ पे आपको यही कंफ्यूजन कहीं ना कहीं मार्केट में दिखेगा और वही कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पे आपको अलग अलग कभी आईटी के स्टॉक, कभी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक, तो कभी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक, तो कभी यहाँ पे जो ज़्यादातर रिलेटेड यूएसए से ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं उनमें यहाँ पे अचानक से आपको इसी तरह गिरावट देखने के लिए कंटिन्यू मिल सकती है। यहाँ पे बताया जाता है मार्केट सस्टेनमेंट हैज़
टर्नेड बेरिस एस ट्रम्प एनर्जी एजेंडा। अब मार्केट तब से यहाँ पे बेरिश मोमेंटम पर है जब से यहाँ पे जो ट्रम्प साहब है वो एनर्जी वाला एजेंडा लेके वाली बात किए थे। बीच में उन्होंने कहा था कि भाई हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को तो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे, ये तो टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। तो वो जो एजेंडा था वो डेफिनेटली एजेंडा के बाद ही यहाँ पे हमको खासकर जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर या फिर जो भी यहाँ पे जो पावर वाले थे, जो विंड एनर्जी वाले स्टॉक थे या फिर जो भी रिन्यूएबल से रिलेटेड स्टॉक थे, उनमें हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो चीज़ें कुछ ऐसी हैं और ये कब क्लियर होंगी वो मैंने आपको बता ही दिया है। डेफिनेटली बाय करने का क्या ये बेस्ट मौका है? तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस टाइम पे किसी भी स्टॉक को बाय किया जाए, क्योंकि अभी जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो गिरावट और भी हो सकती है। और एक ही चीज़ है जो इस गिरावट को रोक सकती है, वो है भाई साहब बजट, जो कि 1 फरवरी को आना है। अगर बजट ठीक ठाक आ गया और जो यहाँ पे सीतारमन जी हैं वो कुछ अच्छा बोल देते हैं या फिर कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा सा राहत देने की कोशिश करते हैं या फिर उनको थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट है घटाते हैं, मिडिल क्लास का थोड़ा सा राहत देती हैं, उनके जो टैक्सेस ले रही हैं वो टैक्स कम करती हैं, उनके पास पैसा होगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि लोग बाय करेंगे। दूसरी बात है कि भाई साहब देखिए एफआईआई तो बैक टू बैक बेच ही रहे हैं और एफआईआई के बेचने के पीछे का सिंपल कारण है, सितंबर में भी यहाँ पे जो है नंबर अच्छे नहीं दे पाई कंपनियां, जो है दिसंबर में भी क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं आ पाए, तो जो क्वार्टरली नंबर है बैक टू बैक अच्छे नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो टैक्स है गवर्नमेंट दबा के ले रही है, तो यूएसए भी कह रहा है कि हम भी यहाँ पे टैक्स लेंगे, टैरिफ लगाएंगे, जो भी भारत से सामान या फिर अदर कंट्री से सामान हमारे यूएस में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई साहब अब यहाँ पे बजट पे ही कुछ अगर होगा तो होगा, वरना तो यहाँ पे मार्केट में क्रैश इसी तरह कंफ्यूजन होता रहेगा और मार्केट क्रैश कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा कर सकती है। एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी अपने हाई से 20% भी क्रैश कर सकती है, उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। आपका क्या मानना है प्लीज़ यार दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ यार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।